बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है फ्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या फिर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, तो ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूल है, और आप इसका भी नोट्स बनाते चलेंगे। मैं यहाँ पे समझाता रहूँगा और नोट्स आप उसको खुद से प्रिपेयर करते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं डायग्राम के साथ साथ उसको मैं बोल भी दूंगा, उसका नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम फ्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूल अगर पढ़ना है तो सबसे पहली बात क्या जानना होगा? सबसे पहला जो बात आपको जानना होगा कि फ्यूल में जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या चीज़? कैलोरीफिक वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं किसी भी फ्यूल के लिए। तो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये बात समझिए पहले। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर उस फ्यूल का क्या लिया जाए, यूनिट मास लिया जाए। क्या लिया जा रहा है? यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब नॉर्मली कितना लेते हैं? 1 ग्राम, ऐसा। और अगर इसका यूनिट मास लिया जा रहा है और इस यूनिट मास का क्या किया जा रहा है? कंप्लीट कंबशन किया जाए। क्या कर दिया जाए? कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब जलाना, इसको पूर्ण रूप से जला दिया जाए, इसका कंप्लीट कंबशन किया जाए। तो जितना भी हीट यहां से जनरेट होगा, जितनी भी हीट यहां से आपको मिलेगी, उसी हीट को हम कहते हैं उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि यूनिट मास के फ्यूल का कंप्लीट कंबशन से जितना भी आपको हीट प्राप्त होता है, जितना भी हीट जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या काम करेगा भाई? तो किसी भी फ्यूल का, आपका फ्यूल कितना अच्छा है ये किस बात पे डिपेंड करता है? कैलोरीफिक वैल्यू पर। भाई फ्यूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हीट प्राप्त करने के लिए। तो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाता है। तो किसी भी फ्यूल की रैंकिंग करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके हिसाब से फ्यूल की रैंकिंग होती है या फ्यूल का निर्धारण होता है कि कौन सा फ्यूल अच्छी कैटेगरी का है और कौन सा फ्यूल जो है खराब कैटेगरी का है। ये बात। अब कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसके 2 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप हो सकते हैं? तो हम अब लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगला हेडिंग क्या होगा? टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू के कितने टाइप हो सकते हैं? तो टाइप समझना बहुत ही आसान सी बात है, आप एग्जांपल समझ लीजिए वही टाइप होगा। अब देखिए कैसे, अगर हम आपको एग्जांपल समझाएं कि भाई एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल देखिए समझिए। यहां पे जब देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, देखिए ऐसे इसमें, और आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां पर फ्यूल रखा और आपने फ्यूल जलाया, और इससे जो हीट निकल रही है, इससे जो हीट निकल रही है इसको आपने एक थर्मामीटर से क्या किया? यहां से देखा कि कितना हीट जनरेट कर रही है। ठीक, एक काम ऐसा किया। और ऊपर से क्या है? ऊपर से इंस्ट्रूमेंट जो है बंद है, इस तरीके से। एक दूसरा भी हमारे पास है। एक दूसरा तरीका क्या है कि एक दूसरे तरीके में आप देखो ऐसे, फिर से हीट जलाओ ऐसे, अरे सॉरी, फिर से फ्यूल जलाइए और यहां क्या लगा दिए? थर्मामीटर। ऐसे थर्मामीटर लगा दीजिए। अब हो क्या रहा है कि जितना हीट जनरेट हो रही है वो यहां से नापा जा रहा है, लेकिन हाँ हीट का जो ऊपरी एयर, जो आपका ये जिससे आप मेजर, जहां पर आप जला रहे हो, इसके ऊपर ये खुला हुआ है। तो जितना भी गैसेस बन रही हैं वो सब की सब क्या हो जा रही हैं? निकल जा रही हैं, ऐसा। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि जब हीट जनरेट हो रही है, जब हीट बन रही है, तो क्या बन रहा है? वाटर वेपर भी बन रहा है। क्या बनता है भाई? वाटर वेपर भी बनता है, ये वाटर वेपर, ऐसा। और आप सभी जानते हो वाटर वेपर का मतलब होता है जल वाष्प। और जल वाष्प क्या होता है? गर्म होता है। भाई कोई भी चीज आप गर्म करिए तो ऊपर हाथ रखिए तो देखिए क्या होता है? वाटर वेपर लगता है।
तो गर्म होता है। तो वाटर वेपर के अंदर जो हीट पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। किस नाम से जानते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर के नाम से जानते हैं, इस नाम से जाना जाता है ऐसा। यानी लेटेंट हीट का मतलब गुप्त उष्मा, वाटर वेपर के अंदर जो गुप्त उष्मा है। तो अब यहां होता क्या है इस वाले में जो वाटर वेपर बनता है उसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए ऊपर से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो जब ठंडा होगा तो ये भी क्या करेगा, अपना हीट जो है बाहर निकालेगा, तो उसको भी क्या किया जाएगा, नाप लिया जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो वाटर वेपर है ये क्या है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। तो यहां पर जो लेटेंट हीट है उसको यहां पर ऐड नहीं किया गया है। केवल जितना हीट आपका निकल रहा है 1 ग्राम को जलाने से या यूनिट मास को जलाने से, उसी को मेजर किया जा रहा है। तो बताइए किसमें हीट की वैल्यू ज्यादा आएगी, आप बताइए, इसमें ज्यादा आएगी कि इसमें ज्यादा आएगी? तो सभी को यही नहीं कहेगा कि सर इसी में ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर को भी रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू आता है, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू का मान आता है, जो वैल्यू आती है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में जीसीवी के नाम से। और यहां जो आता है, यहां जो कैलोरीफिक वैल्यू आता है उसको किस नाम से जानते हैं? नेट कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, और ये क्या नाम हो गया, नेट कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। ओके, तो हमेशा मान किसका ज्यादा आएगा? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मान हमेशा अधिक आएगा। किसके कंपेयर में? नेट कैलोरीफिक वैल्यू के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर जुड़ा हुआ है और वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर नहीं जोड़ा गया है। तो अब इसको समझ गए आप हैं। तो अब आइए जैसा अच्छे से देख ले, डेफिनेशन के फॉर्म में देख ले इसी चीज को। तो इसी चीज को डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू को अब देखिए यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होगा भाई। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू में कैसे हम लिखते हैं, तो देखिए इसके 2 टाइप हमने बताए आपको। देखिए पहले को क्या कहते हैं, तो पहले को कहते हैं ग्रॉस, और फिर क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया मैंने, जीसीवी कहते हैं। अच्छा देखिए इसका मान हमेशा अधिक आता है, तो इसका एक और नाम है, या इसे कह सकते हैं क्या, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, या क्या कहते हैं, एससीवी भी कहते हैं इसे एससीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिर से देखिए भाई, कैलोरीफिक वैल्यू है ना, तो हमेशा क्या लिया जाएगा, यूनिट मास ही लिया जाएगा। फिर से यूनिट मास लिया जाएगा, तो यूनिट मास का फिर क्या करना है, वही काम, कंप्लीट कंबशन करना है। फिर क्या करना है भाई, कंप्लीट कंबशन फिर करना है। फिर से कंप्लीट कंबशन करिए, और इस बार जो हीट निकलेगा, और साथ ही साथ क्या चीज, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर को भी क्या करना है, इसको भी इंक्लूड कर लेना है, ऐसा। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर को भी जोड़ लेना है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं कंबशन से, उसको स्किप नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको कूल कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। तो जब रूम टेम्परेचर पे आप कूल कर लेंगे तो उससे भी आपको हीट मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हायर कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। अब दूसरा क्या है इसका, तो दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ऊपर से मिटा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए नेट कैलोरीफिक वैल्यू को लिखते हैं कि भाई उसको समझ करके कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज होता है। तो यहां देखिए सेकेंड, देखिए तो अगला जो है उसको कहते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू,
या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कहते हैं NCV। अब दूसरा नाम इसका भी हो सकता है, जैसे देखिए इसका नाम हायर कैलोरीफिक वैल्यू था, तो उसका नाम क्या हो सकता है भाई, हायर की जगह क्या हो सकता है, अपोजिट क्या हो जाएगा, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इस नाम से भी जाना जाएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहेंगे, यानी LCV कहेंगे, तो ये भी हो जाएगा, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यहां पर भी यूनिट मास का ही कंबशन होगा, यूनिट मास का क्या करना भाई, कंप्लीट कंबशन करना है, इसका भी यहां पर भी कंप्लीट क्या होगा, कंबशन, कंबशन का मतलब जलाया जाना, ये होगा। लेकिन इस बार क्या करना है कि जो हीट निकल रही है केवल इसी को मेजर करना है, इसी को नापना है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं गैसियस प्रोडक्ट उनको स्किप कर देना है, उनको छोड़ देना है। तो इसलिए यहां पर वैल्यू हमेशा कम आती है, इसीलिए इसका नाम है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बता दिया और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, किस तरीके का संबंध होगा। तो अगला हेडिंग क्या होगा, रिलेशन। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन SCV एंड LCV, दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, इसको अब देखने हम लोग जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन SCV एंड LCV, तो ये अगला हेडिंग हमारा होगा। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना भी ना भूला करें। देखिए फिर अब अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं SCV एंड LCV में क्या रिलेशन है, इसको देखने जा रहे हैं। तो देखो भाई क्या होना चाहिए, तो देखिए LCV जो होगा, LCV जो होगा वो SCV के बराबर कब होगा, अब बताइए कब होगा, जब इसमें से माइनस कर दिया जाए क्या चीज भाई, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, तभी तो बराबर होगा वाटर वेपर, इससे तब बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा रिलेशन, LCV इज इक्वल टू SCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। तो ये फार्मूला क्या होगा, दोनों के बीच का रिलेशन है, दोनों के बीच के रिलेशन को बता रहा है। अगर इसको SCV के टर्म में देखें तो क्या होगा, या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना हो, मान लीजिए हमको लिखना हो, मान लीजिए दोबारा SCV के टर्म में, तो SCV बराबर क्या हो जाएगा भाई, LCV प्लस, अब क्या हो जाएगा तब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें अब जोड़ना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ क्या चीज, वाटर वेपर, तब भी बराबर हो जाएगा। बात वही है, बात वही है। तो ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए। नॉर्मली हम कैसे दिखाते हैं, नॉर्मली जो हमारे दिखाने का तरीका कैसे है, इस प्रकार से दिखाया जाता है ये। लेकिन मैंने आपको नीचे बताया कि ऐसा भी है, ऐसा भी बात वही है। तो अगर इसको लेके चलते हैं तो देखिए, तो LCV इज इक्वल टू जो अगला जिससे हम क्वेश्चन को लगाते हैं वो फार्मूला क्या है, तो वो है -0.09, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनटू, अब ये इंपॉर्टेंट है देखिए भाई, इसीलिए पेन से, दूसरे पेन से लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यही आप मिस्टेक करते हैं भाई, ये यहां मिस्टेक होता है, अभी बता रहे हैं कैसे होता है, इंटू 587, ये वाटर वेपर का लेटेंट हीट है, उसकी वैल्यू है कैलोरी पर ग्राम, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, LCV और SCV को आपस में बदल सकते हैं। मान लीजिए SCV की वैल्यू दी है तो LCV आप निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहां ऐसा क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है कि यहां पर हमेशा आपको क्या रखना होता है, परसेंटेज वैल्यू रखनी होती है। जैसे मान ले लिखा रहेगा 5% क्या है, हाइड्रोजन है, तो बहुत से बच्चे 5% को बदलने लगते हैं नॉर्मल नंबर में, नहीं करना है, आप यहां डिवाइड नहीं करना 100 से पहले ही यहां डिवाइड है, यानी अगर 5% दे रहा है क्वेश्चन में तो आपको बस क्या करना है, यहां पर ओनली 5 जो है यहां पे लिख देना होगा ऐसा।
तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब जो वैल्यू परसेंट में दी गई है उसी को यहां पर लिखा जाएगा। तो इस रिलेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, इस रिलेशन की सहायता से एलसीवी का मान निकाल सकते हैं। अगर एससीवी का मान आपको पता है तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी फ्यूल को लेकर के। फ्यूल के केवल इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हम पढ़ाते हैं, तो आप कहीं भी डाइवर्ट मत होइए, ये किताब खरीदना वो किताब खरीदना, बिल्कुल नहीं, किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप लेक्चर अटेंड करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका 95% क्वेश्चन या 98% क्वेश्चन आ जाएगा केवल लेक्चर अटेंड करने से। आपको कहीं कुछ खरीदने की आवश्यकता लास्ट में नहीं पड़ेगी। और अब मैं लगातार फिर से फ्यूल स्टार्ट किया हूं तो लगातार आपका ये क्लास चलता रहेगा। तो आज छोटा ही टॉपिक दे रहा हूं जिससे आप थोड़ा सा मेरे साथ फिर से थोड़ा सा हमारी आपकी केमिस्ट्री अच्छी बन जाए। तो इसके बाद फिर स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल उसी जोश के साथ, और निश्चित तौर पे देखेंगे बहुत अच्छे आपके नंबर भी आएंगे। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं, सेक्शन के दोस्त हैं, क्लास के मित्र हैं, सभी को बताएं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्ते, गुड बाय।